दोस्तों, श्राद्ध पक्ष 20 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ श्राप भी दे देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध से जुड़ी कुछ ऐसी विशेष बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप श्राद्ध करेंगे तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको ढेरों आशीर्वाद देंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मण भोज कराने का विधान बताया गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक श्राद्ध वाले दिन पितृ लोग खुद ब्राह्मण वेश धारण कर भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म कराने वाले हर व्यक्ति को ब्राह्मण भोज अवश्य कराना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर पितृ संबंधित व्यक्ति को श्राप देकर चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाए बिना श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाता है। इसीलिए विद्वान ब्राह्मणों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ भोजन कराने पर पितृ भी तृप्त होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हों। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान पुण्यदायक तो है ही, साथ ही राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिए जाए तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हो तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितृ तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करे। दोस्तों, जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हो उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं। यह श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। इस श्राद्ध के भोजन के लिए किसी को भी निमंत्रण नहीं देना चाहिए। दोस्तों, दूसरों की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। दोस्तों, चाहे आप देव कार्य में ब्राह्मण की चयन करते समय न सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितृ के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। इसलिए यदि आपकी बहन आपके ही शहर में रहती है तो उसे हर श्राद्ध में जरूर भोजन के लिए बुलाए। दोस्तों, श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए मना है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध में ये 5 चीजें होना महत्वपूर्ण है: गंगाजल, दूध, शहद, कुशा और तिल। इन चीजों के बिना आपका किया हुआ श्राद्ध नहीं लगता है। दोस्तों, केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। श्राद्ध में भोजन के लिए सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम है। यदि इनका अभाव हो तो पत्तल भी उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृ लोग प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। दोस्तों, श्राद्ध करने के लिए रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, कुशा आदि के आसन श्रेष्ठ है। आसन में लोहा किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे, चना, मसूर, उड़द, सत्तू, मूली, काला जीरा, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध है। श्राद्ध में हमेशा ताजी वस्तुओं का ही उपयोग करें। दोस्तों, जो भी भोजन आप बनाएं तो उस तैयार भोजन में से गाय, कुत्ते, कोए, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग निकालें। इसके बाद हाथ जल, चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें
दोस्तों, पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है और पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। दोस्तों, कुत्ते और कोए के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कोए को ही कराएं। इनका भोजन गाय को नहीं खिलाएं। हाँ, आप देवता और चींटियों का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इन सब के निमित्त भोजन निकालने के बाद ही आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर कपड़े, अन्न और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितृ लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जिन्हें यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपके पितृ आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।